वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकर जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुजरोह द्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 105वां श्लोक। यद्वान्तकालप्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते गताया पुनरागमः। नीरोग उपविष्टो वा रुगुणो वा विलुठन् भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा। दिने दिने स्वप्नसुप्त्यो अधीते विस्मृतेऽप्यम् परेद्यो नानधीतः स्यात् तद्विद्या न नश्यति। तद्वत् विद्या न नश्यति। प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना न नश्यति न वेदान्तात् प्रबलं मानमीक्ष्यते। तस्माद्वेदान्तसंसिद्धम् सद्वैतं न बाध्यते। अन्तकालेऽप्यतो भूत विवेका निर्वृतिस्थिता।
श्रीमद्विद्यारण्य स्वामी विरचितः पंचदशी द्वितीय अध्यायः पंचमहाभूत विवेक समाप्तः। इस जगत की, इस सृष्टि की या इस ब्रह्मांड की तुलना रामचरितमानस में गूलर के फल से की गई है। यह जो एक छोटा सा प्राणी है, जो अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी, बहुत बड़ा महामानव समझता है, बोले इसकी स्थिति जो है वो वास्तव में एक कीट जैसी है। साधक प्रश्न पूछता है, कीट जैसी स्थिति का क्या अर्थ है? बोले एक पेड़ होता है, उसका नाम होता है गूलर। गूलर की विशेषता है कि उसमें फूल नहीं होता, सिर्फ फल होते हैं और फलों के गुच्छे होते हैं गूलर में। दूसरी विशेषता ये होती है कि उस गूलर के फल में कीड़े प्रवेश कर गए होते हैं, लेकिन किसी भी फल में छेद हुआ दिखाई नहीं देता। तो फिर ये कीड़े कहां से प्रवेश कर गए? लेकिन कहीं से ऊपर से छिद्र दिखाई नहीं देता। अब यह जो कीड़े हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं ये कीड़े ही मानो क्या हैं? जीव हैं। अब इनको कितना ब्रह्मांड दिखाई देता है? कितने ब्रह्मांड दिखाई देंगे? जितना वो गूलर का फल है। अब वो उसी में हवाई जहाज उड़ाते हैं, उसी में अपना शादी करते हैं, उसी में कोई रोता है, उसी में कोई हंसता है। कितने में? उसी ब्रह्मांड में। लेकिन उसके अलावा एक ही डंठल में न जाने कितने अभी ब्रह्मांड लगे हुए हैं। बोले ये स्थिति है जीव की। इस जीव को इस चक्र से निकलने का सिर्फ एक उपाय है कि वह आत्म विद्या, वह ब्रह्म विद्या लेकर इस ब्रह्मांड के घेरे से क्या आ जाए? बाहर आ जाए। इस ब्रह्म विद्या में सिर्फ दो चीजें विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो अधिकारी होना और अधिकारी के मन में ललक होना, है ना? ब्रह्म विद्या का अधिकारी होना और अधिकारी के साथ उसका ललक होना। क्योंकि आप देखो, अभी कल भी जब मैं पढ़ा रहा था शाम को भागवत का प्रसंग, तो विदेहराज निमि ने भी प्रार्थना की, है ना, नारद जी से, क्या मैं इस योग्य हूं आत्मज्ञान सुनने लायक? यदि आत्मज्ञान सुनने लायक हूं तब तो मेरे को क्या देना? आप ज्ञान देना, अन्यथा ज्ञान मत देना, वरना वह ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। तो पहली जो एक विशेषता चाहिए वो यह चाहिए कि आत्मज्ञान के लायक वह अधिकारी होना चाहिए और उसके मन में जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उसकी तीव्र इच्छा को शांत करने वाला उसके पास कोई आचार्य, गुरु, कोई वेद को जानने वाला भी होना चाहिए, जो उसके लिए सुलभ हो सके। मैंने जानबूझ के शब्द दिया, सुलभ हो सके। सुलभ हो सके का तात्पर्य यह है कि जब भी उसको कोई बाधा आ जाए, जब भी उसका चित्त अशांत हो जाए, तो
उसका आचार्य, उसका गुरु यह उसकी जिम्मेदारी ले कि मैं इसके मन की उलझनों को क्या करूंगा, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी बुकिंग कराए, कम से कम यहां पर जाने पर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, उस आचार्य का कार्य सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। वह किसी दूसरे अन्य कार्यों में संलग्न न हो, है ना, जिसको आप क्या कहते हो अपनी भाषा में, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, उसी विषय के बारे में उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भाई जो जनरल फिजिशियन है वो क्या है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन एक जो स्पेशलिस्ट है वो क्या करता है, कम चीजों को देखता है। बोले हम दायां हाथ नहीं देखेंगे, हम बायां हाथ देखेंगे बस। और बाएं हाथ में भी मैं इस बोन का क्या हूं, स्पेशलिस्ट हूं। विषय की जो संख्या थी वो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन जो डेप्थ थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो वह जो आत्मज्ञान को जानने वाला है, उसकी डेप्थ किस में होनी चाहिए, आत्मज्ञान में। और फिर वह जो जिज्ञासु शिष्य है वो आकर पूछे तो बोले फिर उसका कल्याण हो सकता है। दूसरी चीज बोली गई, अगर वह जीवन मुक्त पुरुष है और उसको भी बनना है तो बोले सबसे अच्छी बात है। बोले इसकी पहचान क्या है जीवन मुक्त की, बोले उसकी निष्ठा अद्वैत में, सत ब्रह्म तत्व में होनी चाहिए। इसको सब लिंक करना। ये नहीं बोला गया ब्रह्मज्ञानी की पहचान कि उसका आश्रम बड़ा होना चाहिए, ये तो नहीं बोला गया। उसके जो डिवोटी होने चाहिए वो बहुत बड़े बड़े लोग होने चाहिए, ये भी नहीं बोला गया। या वो चमत्कारी होना चाहिए, ये भी नहीं बोला गया। ये भी नहीं बोला गया कि वह स्त्री हो कि पुरुष हो। वो स्त्री भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है और वो शूद्र भी हो सकता है, वह युवक भी हो सकता है, वह वृद्ध भी हो सकता है। किसी बात पर वेद ने टीका टिप्पणी इस पर नहीं की, उसने एक पहचान बता दी, उसकी निष्ठा अद्वैत वेदांत पर होनी चाहिए, बस। मतलब जो उसका स्टैंड पॉइंट है वो सदैव क्या रहना चाहिए, अद्वैत वेदांत। अब ऐसे पुरुषों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले आते हैं रमण महर्षि। उनका स्टैंड पॉइंट कभी भी बदलता नहीं है। वो कहां पे स्थित है, अद्वैत वेदांत, तो फिर अद्वैत वेदांत। स्वामी निसर्गदत्त जी, जो एक स्टैंड पॉइंट है बस वो उसी पर स्थित है, उससे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता। एक चीज और आपको बताऊं, इसमें आया जब तत्व का निर्धारण होना चाहिए, वैसे ध्यान रखना, तो समन्वयता नहीं होनी चाहिए। समन्वयता मतलब हम भी ठीक, तुम भी ठीक, ये भी ठीक, सब ठीक ना ना, ये समाजशास्त्र थोड़ी ना है। ये समाजशास्त्र में होता है कि तुम भी ठीक हो भाई, तुम भी ठीक हो, ऐसा ये भी है वैसे, और एक रास्ता क्या कर लिया, अख्तियार कर लिया। नहीं नहीं नहीं, जब तत्व ज्ञान का निर्धारण हो तो समन्वयता कोई जरूरी नहीं है। तत्व निर्धारण में जो सत्य है वो सत्य है। और इस चीज को आपने देखा, वो बोलते हैं सांख्य काणादि बौद्ध्यादि जगत भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते। उत्प्रेक्ष्यते का अर्थ क्या दिया गया, उत्प्रेक्ष्यते का अर्थ बोले इनको आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, अनेक युक्तियां, अनेक युक्ति से उसको सिद्ध करने की कोशिश
इसलिए बोले अवज्ञातम। देखो जी, स्पष्ट बोल दिया, जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है उनका बात मानने की कोई बात या उनके बात मानने का जो प्रस्ताव है वो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी बात को, उनके मत को क्या किया जाए, माना जाए। अभी कुछ कुछ हमारे जो संत हैं वो क्या हो गए पता है, धार्मिक होते हुए भी वो हैं क्या एक्चुअली में पता है, समाजवादी। समाजवादी मतलब समन्वय के लिए, लेकिन तत्व निर्धारण में समन्वय नहीं चलता। आपने देखा होगा शंकराचार्य जी लोग समन्वयवादी नहीं होते, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा है। समाज को खुश करने के लिए हम किसी को बराबरी के स्टेज पर ला नहीं सकते। दो अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान से रखना। यदि तत्व का निर्धारण है तो वहां पर तो सत्य ही माना जाएगा बस, चाहे वह समाज को अच्छा लगे और चाहे वो समाज को अच्छा न लगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, अब आपको और क्या बोलूं, स्वामी जी ने इस विषय पर बहुत बोल दिया। संत हमारे यहां जो जीवन मुक्त है उसके लिए कुछ आचार संहिता का निवेदन किया गया है कि वो सबसे गले नहीं मिल सकता। अब कोई संत यदि इसका उल्लंघन करके, वो संत है बहुत बड़ा, लेकिन यदि वैदिक सनातन संस्कृति देखें तो इसकी आज्ञा नहीं देती। अब आप इस स्थिति को क्या कहोगे? समन्वयवादी हैं, समाज में सभी बड़े हैं, छोटों को भी गले लगाने का मन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां पर तत्व की जिज्ञासा से देखा जाएगा, वहां जीवन मुक्ति के एंगल से देखा जाएगा, तो फिर शास्त्र आज्ञा नहीं देता है कि आपको सभी से गले मिलना जरूरी है। लो जी, आम संत लोग भी इतनी जल्दी गले नहीं मिलते, लेकिन कोई एक है जिसका काम ही ऐसा है। अब आप क्या कहोगे? क्या किसी वैदिक संस्कृति के संत ने ऐसा काम किया? बोला अभी तक तो कोई उदाहरण नहीं रहा। तो यहां किसी के प्रति श्रद्धा कम और ज्यादा का सवाल नहीं है। यहां बात यह है कि तत्व निर्धारण होगा तो वहां पर तो सिर्फ सत्य का पालन किया जाएगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे और चाहे वो आपको अच्छा न लगे। यहां पे काणादि ऋषि को नहीं बोल दिया, सांख्य को नहीं बोल दिया, योग को नहीं बोल दिया, न्याय दर्शन को नहीं बोल दिया, विशिष्टाद्वैत को बोल दिया, निम्बारकाचार्य को बोल दिया, माधवाचार्य को बोल दिया। बोले नहीं, द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत, हमको इनकी आज्ञा अगर हो तो उसका उल्लंघन कर देंगे, लेकिन सद अद्वैत तत्व को हम छोड़ नहीं सकते। देखो, और इसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हम सत तत्व को तो छोड़ नहीं सकते। छोड़ें किस शर्त पे? सब में समन्वय हो जाए, सब लोग मेरी बात को क्या करें, मान जाएं, निर्विवाद में बन जाऊं। इस निर्विवाद की स्थापना के लिए सत तत्व को छोड़ दिया जाए तो वैदिक मत तो इसकी आज्ञा नहीं देता। देखो जी, इतना कठोर भी है, और इस चीज को आपको दूसरे एंगल से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक दृष्टि है समाजवादी और एक दृष्टि है तात्विक। समाजवादी जो दृष्टि है वो पूरे समाज को क्या करती है, लेकर चलती है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जो जीवन मुक्त संत है वो समाजवादी न होकर तात्विक है। कैसा है? तात्विक। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन में भक्ति के क्षेत्र में रहते हुए भी
उन्होंने कभी तत्व ज्ञान को नहीं छोड़ा। वो किसकी आराधना करते रहे? तत्व की करते रहे, ब्रह्म की करते रहे। भला कि वो क्षेत्र किसका है? भक्ति का है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, वेदों से सम्मत, पूर्णतः वेद। न्याय दर्शन भी है, लेकिन न्याय दर्शन अंशतः सम्मत है। जैसे नाम नहीं, आर्य समाजी, ठीक है। हमारे यहां संस्कृति में बहुत सारे उपनिषद लिखे गए, मतलब उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, ऐतरेय, तैतरेय, मांडुक्य, बहुत सारे उपनिषद हैं। लेकिन जो आर्य समाजी है वो सिर्फ ईशावास्य उपनिषद को मानता है और सब उपनिषदों को नहीं मानता। यदि मानना है तो सभी उपनिषदों को क्या करोगे? नहीं मानोगे तो फिर बोले नहीं। प्रश्न हुआ आप ईश को क्यों मानते हो? ईशावास्य उपनिषद को क्यों मानते हो? बोले ईश को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें कर्मकांड और यज्ञ आदि की बात की गई है। इसको बोलते हैं अपने अनुकूल मत को क्या करना, ले लेना, और सब चीज को क्या कर देना, छोड़ देना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई भाई। ग्रहण करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर्वस्व ग्रहण करो ना। यदि ये किताब है और ये वैदिक ऑथेंटिक किताब है तो आपको समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताब गलत है। हम इसके प्रचारक नहीं हैं इसलिए मैं बोल दूं ये किताब गलत है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जहां जहां कर्म कांड है उसको स्वीकार कर लिया और जहां ज्ञानात्मक भाग है उसको क्या कर दिया, और उसको उन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है? वो तो विदेशियों ने बोला, गडरियों का सांग है। कर्मकांडियों ने उसको क्या बोला है? उपनिषद को जैसे दो हवन करने वाले व्यक्ति हवन करते करते क्या होते हैं? थक जाते हैं ना। 3-4 घंटे हवन किया, उसके बाद थक गए तो थोड़ी देर वो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। उस विश्राम में वो क्या करते हैं? थोड़ा विनोद की बातें करते हैं, हास्यास्पद बात करते हैं, इमेजिनरी बात करते हैं, काल्पनिक बातें करते हैं जिसका कि कोई अर्थ। बोले उपनिषद ऐसे ही विश्राम स्थली के बातचीत के लिए है। अब आप क्या बोलोगे? आर्य समाजी हैं, हम वैदिक मानते हैं, लेकिन वैदिक होने के बाद भी ये उपनिषद को अपना नहीं पाए क्योंकि इनकी नजर में सिर्फ कर्मकांड सत्य है बस। हाँ, तो जो जो अंश उनको अनुकूल लगा वो अंश क्या ले लिया? ईशावासी उपनिषद में शुरुआत से अंत तक किस पे जोड़ दिया गया है? हवन पर, अग्नि पर। ये अगर देखने की दृष्टि वैसे अलग है, वहां तो ज्ञान दिया गया है, लेकिन सीधे सीधे देखें तो वहां लपटें उठ रही हैं, चिंगारियां उठ रही हैं, स्वाहा की ध्वनि हो रही है। वहां पे मांगा गया है कि मेरी उम्र क्या हो जाए? 100 वर्ष से अधिक हो जाए। बोले ये ठीक है। अब ऐसे को आप क्या बोलोगे? वैदिक है कि अवैदिक? बीच में हो गए ना ये लोग। अवैदिक बोल नहीं सकते और वैदिक भी नहीं कह सकते। तो ऐसे लोगों को हमारे शास्त्रों ने बहुत ज्यादा माना नहीं है। ये क्या करते हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए जो उनके अनुकूल है उसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। जो उनको समझ में नहीं आया उसको क्या बोल दिया? प्रतिकूल। ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन वेदांत एक शंकराचार्य का एक ऐसा मत है जो हवन को भी मानता है। पकड़ में है आपके? अगर वृष्टि नहीं हो रही उसके लिए बोले हवन करो। अगर पुत्र नहीं हो रहा है बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो।
कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, बोले उसके लिए यज्ञ करो। इसका मतलब वेदांत मानने जानने वाला शंकराचार्य के जो मत का अनुयायी है वह वेद के इस कर्मकांड को भी क्या करता है, यही नहीं वो भक्ति को भी मानता है कि पूजा करनी चाहिए, षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, उपवास रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, श्रृंगार देखना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। लो जी, और वो अपने ज्ञान पक्ष को भी क्या करता है, वेद को सर्वांग में हमने क्या किया, स्वीकार किया। हमें नहीं समझ में आता इसलिए बुक रिजेक्ट और इसका एक पोर्शन निकाल लिया, ये तो गलत बात हुई। मतलब कहीं की चीज आपने एक निकाल के इधर ले लिया, उधर ले लिया और बुक को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। बात समझ में आई ना आपको? इन लोगों ने क्या किया है, सांख्य दर्शन ने, जहां पर पुरुष और प्रकृति की बात आई वहां पे क्या ले लिया, बोले ये हमारा वेद है। जहां पर ब्रह्म की बात आई, माया की बात आई, वहां पे उनका नहीं, ये वेद गलत है। वही वेद आपके लिए सही है, मंत्रों के लिए वही वेद जब दूसरी बात कहता है तो आपके लिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए कहा गया अंत में, बोले ऐसे को हम मानते नहीं हैं, इनकी अवज्ञा भी करनी पड़ जाए तो मुझे अवज्ञा करना क्या है, स्वीकार है। और फिर भगवान ने एक नया प्रकरण चालू कर दिया, बोले ऐसी ब्राह्मी स्थिति को यदि कोई प्राप्त हो गया, ऐसे जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त हो गया, तो बोले नैनाम प्राप्य विमुह्यति, अब वो मोहित हो ही नहीं सकता। इसका दृष्टांत पंचदशी में ही दिया है, शायद विवेक चूड़ामणि में। जो चना है, चना देखा है आपने, अंकुरित चना, उसको यदि एक बार भून दिया जाए तो अब उससे दोबारा अंकुर, जीवन मुक्त ऐसा ही है। एक बार यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो जगत का अंकुरण, मोह का अंकुरण नहीं हो सकता। बोले कैसे, बोले जैसे भुना हुआ चना। देखो कैसा सटीक एग्जाम्पल दिया। भुने हुए चने में आप कभी अंकुरित निकाल दो। अच्छा, एक स्थिति ऐसी भी आती है, ये भी आपसे निवेदन करूं, वशिष्ठ जी के साथ उल्टा हुआ। वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं, और वशिष्ठ जी के पुत्र का देहांत होता है तो वशिष्ठ जी आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। तो एक सीन ये भी है, यहां तो बोलते हैं नैनाम प्राप्य विमुह्यति, और दूसरी तरफ वशिष्ठ जी आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद के मित्र की मृत्यु होने पर स्वामी विवेकानंद इतना रोए कि एक अज्ञानी भी नहीं रोता। ये भी स्थिति है। और आपको क्या बोलूं, तीसरी स्थिति, शंकराचार्य जी ने तो कर्मकांडियों की धज्जियां उड़ा दी। पहली बात, सन्यासी अपनी मां के घर पे नहीं जाएगा, बोले मैं तो जाऊंगा। आपने देखा आखिरी दशा में शंकराचार्य जी अपनी मां के घर पे गए। दूसरा देखो कितनी धज्जियां उड़ाई हैं। बोले सन्यासी संस्कार नहीं करेगा, बोले मैं अपनी मां का संस्कार करूंगा। लो जी। तीसरा, बोले संस्कार घर में नहीं होता, बोले हम यहीं पे करेंगे संस्कार। और संस्कार किया है, खुद शंकराचार्य जी ने अपनी मां को अग्नि दी है। अब आप बताओ क्या रह गया कर्मकांड, धज्जियां उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? समझना इस चीज को। ऐसा नहीं कि कर्मकांड को नहीं मानते थे। अगर आप इतिहास उठाकर देखें
और कई सही इतिहास। इसलिए एक पुस्तक में किसी को आपको बोल रहा था कि शंकर दिग्विजय, आचार्य शंकर किताब जरा पढ़ के देखें आप। 80% हिंदुओं के जो मंदिर थे वो टूट चुके थे, क्योंकि किसी संस्कृति को यदि तोड़ना है तो उसके लिंगों को तोड़ दो। फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी संस्कृति का नाश करना है तो उस संस्कृति के जो पदक चिन्ह है ना, उसको क्या कर दो, आप तोड़ दो, तो संस्कृति भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। इसलिए हमारे जितने मंदिर थे देखा आपने, उनको सबसे पहले क्या किया गया, क्योंकि संस्कृति का आधार आस्था बनती है, और आस्था का जो बिंदु है, आस्था का जो मंदिर है, उसको तोड़ दो तो लोगों की आस्था टूट जाएगी। तो थोड़े ही दिन में लोग कैसे हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। जैसे कोई हमें बता रहा था, मैंने भी देखा, अब मांडव में आप गए होंगे तो वहां शिव जी को उल्टा करके लगा दिया गया, देखे अपने एक पत्थर, ध्यान से देखना, और उसको ऐसी जगह लगाया है मुसलमानों ने जिससे कि आपके पैर पड़े वहां पर। आपके जो कृष्ण का फोटो वो जस्ट उल्टा करके, ऐसा नहीं कि उनकी समझ में नहीं आया होगा, जो कृष्ण का चित्र है, जो शिव का चित्र है, उसको जानबूझ के क्या किया गया है, उल्टा करके पत्थर के रूप में। ये संस्कृति को तोड़ने का प्रयास होता है, मूर्ति को खंडित कर दो। तो शंकर दिग्विजय में ऐसा आया है कि आधे से ज्यादा शिवलिंग नष्ट हो चुके थे, मंदिर तो प्रायः बचे ही नहीं थे। अब आचार्य शंकर ने बोला, तात्विक बात तो बहुत हो गई है, लेकिन लोगों के मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो जहां जहां शंकराचार्य बैठते थे उनको एक मंदिर दिख जाता था, यहां पे एक मंदिर है, बोले खोदो, और ऐसे ही होता था, जैसे ही खोदते थे वहां पर कोई ना कोई प्रतिमा, और उस प्रतिमा को शंकराचार्य निकलवा कर, अभिषेक कराकर, किसी पुजारी की नियुक्ति करके और आगे बढ़ते थे। ऐसे उसमें मंदिरों की संख्या दी गई, न जाने कितने करोड़ मंदिरों की स्थापना किसने कर दी, आचार्य शंकराचार्य ने कर दी। और आज हम जाके फिर उन मंदिरों की क्या करते हैं, पूजा कर पा रहे हैं। तो ये शंकराचार्य का एक आपने देखा, एक तात्विक रूप था और एक ये दूसरा रूप है। कहीं उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ब्रह्म है, ब्रह्म तो निराकार है, तो मूर्ति लगाने की क्या जरूरत, मूर्ति टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। मूर्ति भी जरूरी है और ये भी पक्ष समाज के लिए क्या है, जरूरी। तो आप ऐसा वेदांत को एकदम सीधा सीधा मत ले जाना, इस एंगल से भी जरा लेकर चलना, तो आपको एक नए नए कॉन्सेप्ट दिखेंगे कि एक ही श्लोक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बट देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो। तो वशिष्ठ जी को आत्महत्या की सूझ गई कि मैं आत्महत्या कर लूं पुत्र के वियोग में, और वो ब्रह्मर्षि हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया कि हो सकता है एकाध क्षण के लिए उसके पास अज्ञान आ जाए, लेकिन यह भी लिखा गया है वो अज्ञान ठहरेगा नहीं। 5 मिनट के लिए उसकी मति क्या हो सकती है, फिर सकती। या आपके भी जब आप देखते होगे कोई कोई विषयों में आपकी मति भी क्या हो जाती है, फिर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको क्या लगता है, ये ठीक नहीं था। तो ना ये प्रैक्टिकल पक्ष भी देखकर चलना। और वशिष्ठ जी को तुरंत लगा, ओ ये तो मैं कुछ गलत करने जा रहा था, देहांत तो शरीर का हुआ है, जीव तो ना तो मरता है ना तो आता जाता है, इसका कुछ दिन का मेरे से संयोग था, वो था और अब जीव चला गया। और तुरंत फिर क्या हो गए, वो ध्यानस्थ हो गए, शांत। स्वामी विवेकानंद भी मित्र की मृत्यु के बाद बहुत विह्वल हुए और थोड़े दिन बाद वो भी कैसे हो गए, शांत हो गए। ये मैच्योरिटी है। हाँ? कौन? द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के उससे, हालांकि
द्रोणाचार्य को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते हैं। द्रोणाचार्य को शस्त्रधारी धनुर्विद्या में कैसे थे, निपुण थे, लेकिन फिर भी बहुत मेच्योर व्यक्ति थे। तो ऐसा हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए उसकी बुद्धि कैसी हो जाए, फिर जाए, लेकिन उसको धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाता है कि ये बात सत्य। तो ये श्लोक ठीक लिखा गया है, ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये गीता का श्लोक है और दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है, 103 में गीता दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने के बाद न एनम प्राप्य विमुह्यति, अब उसको कभी मोह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको ये काट दृष्टांत दिया। हो भी सकता है तो किसके लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन उसको आप मोहित नहीं कह सकते। पकड़ में है? उसका आचरण मोहित व्यक्ति जैसा नहीं होगा, हो सकता है सुधर जाएगा थोड़ी देर में। और बोले ऐसा नहीं है, आखिरी समय में भी यदि उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि, बोले ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, वो तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आखिरी दशा में भी प्राप्त हो जाए तो भी, देखो यहां वो तो नाश हो गया ना, तभी तो ब्रह्मज्ञानी बना ना। जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक तो कोई ब्रह्मज्ञानी बन नहीं सकता। आपने पढ़ा ना, गीता में मैंने पढ़ाया ना कि जैसे ही ज्ञानाग्नि दग्धक कर्माणम, जैसे ही वो ये देखता है मैं शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, मैं किसी कर्म का संपादन नहीं कर रहा हूं, और ऐसी जब ज्ञान की अग्नि उदित होती है तो क्या करती, दग्ध, दग्ध मतलब जला देती। किसको, बोले कर्माणम, उसके कर्म क्या हो गए, जल गए। अब कर्म जल गए तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं। प्रारब्ध अपना फल क्या करता रहेगा, देगा। कभी अपमान मिलेगा, कभी मान मिलेगा, कभी लोग पैसा देंगे, कभी लोग मांगते बोलेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे लोग। जीवन अब चलेगा कैसा, प्रारब्ध, लेकिन अब आने वाला उसका कोई कर्म शेष तो बचा ही नहीं। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि संत का जीवन आपको कभी कभी आखिरी समय में बड़ा कष्टप्रद दिखता है, वो बीमारियों से घिर जाता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रारब्ध, सब जितना प्रारब्ध 1000 साल में खत्म होना था वो किस समय खत्म करता है, वो एक ही साल में। और एक ही साल में क्या, कुछ दिनों के लिए खत्म करना होता है। तो जितनी बीमारियां होती हैं उसको आके क्या करती हैं, घेर लेती। इसलिए मैंने बोला रामकृष्ण परमहंस लोगों ने बोला माता तो सब कुछ देती है आपको, तो आपको कैंसर हो गया तो क्यों नहीं मांग लेते, आपको ठीक कर दे। तो उन्होंने अगर ये मांग लिया तो फिर दोबारा जन्म, जो हारा है इसको क्या कर लो, इस समय झेल लो, क्योंकि इसके बाद जन्म नहीं होगा, है ना। तो स्थित्वा श्यामंत काले भी, बोले अंत काल में भी यदि हो जाए, बट कुछ अंत काल में भी क्या करे, कोई करे तो। अब कोई बच्चा सत्संग में आता है, युवक है मान लो, अधेड़ उम्र का भी है, अब वो सत्संग में आता है, कुछ अच्छी बातें सीखता है आश्रम में, तो उसके बाबा होंगे या उसके माँ बाप होंगे तो वो क्या कहेंगे, तो सत्संग में बहुत जाता है, तुमको सत्संग में जाना नहीं चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र तो सत्संग में जाने की। और बच्चा तुरंत जवाब दे दे, फिर किसकी उम्र है सत्संग में जाने की, आपकी, तो आप तो जाते नहीं हो, तो आपके बदले कौन जाता है, मैं ही चला जाता हूं। मतलब उस अवस्था में जा नहीं सकते, वृद्धावस्था में जाना नहीं चाहते, तो फिर जाओगे कब। आप जरा बहाने देखना, वृद्धावस्था में ना तो सुनाई देता है, ना देखा जाता है, ना घुटने के बल में दम है, ना बैठने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति, ना सुनने, तो इस अवस्था में तो ब्रह्मज्ञान नहीं लिया जा सकता। जब किशोरावस्था में जाता है तो बोलता है किशोरावस्था में क्यों जाते हो, तो फिर जाए कब, पकड़ में है ना। इसलिए
भज गोविंद में बोला बालस्तावत क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावत तरुणीसक्त, वृद्धस्तावत चिंता, परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता। पर ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं है। तो सदद्वैते अंधरथ द्वैते यदन्यो अनैक वीक्षणम। देखो जी, बोले हमने तो अंतकाल उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने अज्ञान को नष्ट कर दिया, उसी दिन मेरा अंतकाल था बस। देखो ये बोले जीव का अंतकाल आता ही रहता है, हर उम्र में इसका अंतकाल आता है, लेकिन मेरा अंतकाल बोले एक आया था बस। कब आया था? जब मैंने अपने अज्ञान को क्या कर दिया था? नाश कर दिया बस। वरना मरते फिर मरते रहो, हर बार अंतकाल आता रहेगा। बोले अंतकाल तो सिर्फ एक बार आया था, जिस दिन मैंने ये कितने जन्मों की जो अविद्या थी वो चल रही थी और उसको मैंने क्या कर दिया? नाश कर दिया बस। वही अंतकाल थी। और फिर विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं अगर अंतकाल ये नहीं समझ में आता तो यद्वा अंतकाल प्राण वियोगस्तु, प्राणों का जो वियोग है उसको भी क्या मान लेते हैं? अंतकाल। तस्मिन काले भी, देखो जी, उस काल में भी न भ्रांति गताया पुनरागमा, उस काल में भी यदि भ्रांति चली गई, देखो कितनी छूट दी, कितना वास्ट एरिया है ये। अंतकाल में मरते मरते भी यदि भ्रांति चली गई, भ्रांति क्या चली गई? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं इस शरीर से, मन से, बुद्धि से अलग हूं, ये भ्रांति यदि चली गई, अटैचमेंट चला गया, तो भी बोलते हैं आगे भी तुम्हारा जन्म होने वाला नहीं है। तो जी जिसने पहले ही मेहनत नहीं की आखिरी में वो क्या कर पाएगा? आप सोचो, ये तो एक स्तुति के लिए बोल दिया। जब सब कुछ था तुम्हारे पास तो तुमने नहीं किया, जब नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? मेरे को ये बताओ। अब आप जरा देखना, वो बड़ा दर्दनाक सीन है ईशावास्य उपनिषद का। वो उपासक बोलता है महाराज मेरे हाथ नहीं उठते हैं, अब मैं आंखें भी नहीं खोल पाता हूं। वो कहता है मेरी आंखों की पलकों को भी उठाने की शक्ति मेरे आंख में नहीं बची है, मैं आपको अर्घ्य भी नहीं दे सकता। मैं अर्घ्य की तो बात दूर है, अंत में तो कहता है कि मैं आपको प्रणाम भी हाथ जोड़ के नहीं कर सकता हूं। देखो ये स्थिति पे पड़ा है। और ये स्थिति हमारी आपकी आती है कि नहीं? व्यक्ति अपने बाथरूम ही नहीं कर सकता। लो जी, हाँ, भागवत में बहुत सारे आते हैं दृष्टांत। हाँ, अजामिल तो चलो वैसा भी है, ऐसा भी भागवत में दृष्टांत। सबसे अच्छा दृष्टांत है वसुदेव जी। कल मैं जो पढ़ा था, वसुदेव जी वृद्ध हो रहे थे और उनको ज्ञान प्राप्त, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने ज्ञान क्या कर लिया? प्राप्त किया। अच्छा, इनकी मां ने जो देवहूति और जो इनके लड़का निकले, क्या नाम है? नहीं, देवहूति जी पुत्र ने जिनको ज्ञान दिया, कपिल मुनि। तो उन्होंने अपनी मां को ज्ञान दिया, और कब ज्ञान दिया? जब पति का देहांत हो गया। इसका मतलब 60 की उम्र तो 70 की हो ही गई होगी, तो वृद्धावस्था में ज्ञान दिया। भागवत में से बहुत दृष्टांत आते हैं जो आखिरी समय में भी उनको क्या हो गया। और सबसे बढ़िया दृष्टांत आता है, अब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ले गए हैं जंगल में, और विदुर जी ने क्या समझाया? बहुत बोले नाटक हो चुका, आपके कारण महाभारत का युद्ध हो गया और अभी भी आप नहीं छोड़ रहे, चलो अब आप बोले वनगमन को चलो, पुत्रों का नाश हो गया बोले आपके सामने ही, वो मर गया बोले दुर्योधन, अब आप चलो। तो बोलते हैं धृतराष्ट्र को उंगली पकड़कर वन की ओर लेकर गए हैं कौन? विदुर जी। और वहां पर बैठकर विदुर जी ने क्या दिया? ज्ञान दिया। किसको? धृतराष्ट्र को। इसका मतलब धृतराष्ट्र की उम्र तो हो ही गई थी। भागवत में से बहुत उदाहरण आते हैं जो अंत काल में भी उनकी मुक्ति हुई। हाँ, कुछ समय मतलब इतना है कि कुछ कर सकते हैं,
ऐसा भी नहीं कि खाट पे पड़े हों, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो तुरंत जलते हैं। कर्मों के जलने में बोला गया समय इतना लगता है जैसे एक गुलाब के फूल को तोड़ने में, एक पग को दूसरे पग के चलने में जितना समय लगता है, अज्ञान को नाश होने में इतना समय। लेकिन उस ज्ञान को पचाना, धारण करने में बहुत समय लग सकता है। वो अंतःकरण इतना योग्य तो होना चाहिए, सत्य पर आधारित हो। और सत्य पर आधारित यदि पहले का जीवन ना हो तो इतनी जल्दी तो ये, तो फिर ईश कृपा ही है, किसी संत महात्मा की कृपा ही हो जाए तो बड़ी बात है। बस उसके लायक वो खुद तो नहीं है, खुद के उससे पुरुषार्थ से तो नहीं हो सकता। और आखिरी श्लोकों में बोलते हैं, वेदांत को जिसने जिया, बोले ऐसा नहीं है कि वेदांत का ज्ञान कोई भूल जाता है। बहुत सुंदर बात बोली। बोले जैसे आपने कोई विद्या पढ़ी, 2 2 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है। जब आपने पढ़ा था तो उसके बाद सोए थे कि नहीं सोए थे? बोले सोए थे। कभी मूर्छा आई थी? बोले आई थी। कभी बेहोश हुए थे? बोले क्या? बोले ये ज्ञान भूल गया? बोले ये ज्ञान क्यों नहीं भूला? पकड़ में आया देखना। तो ये श्लोक ये कि ऐसे ही यह ज्ञान है आत्मज्ञानी का कि मूर्छा होने के बाद भी, भोग में होने के बाद भी वह इस ज्ञान को भूलता नहीं है। यह ज्ञान ऐसा है जैसे हमें भी कुछ ज्ञान है, मूर्छा और सोने के बाद भी वो ज्ञान हमें क्या रहता है? बना रहता है। मैं पुरुष हूं, सो के उठ के तो हम भूल गए क्या मैं पुरुष हूं? फिर याद आ गया मैं पुरुष हूं, मैं जगत में हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, क्या हूं? तो बोले ऐसे ही वेदांत का। कल इसको समाप्त कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।